बात करेंगे आज के जनहित स्पेशल की। अब से कुछ ही घंटों के बाद भारत में भी नए साल का आगमन हो जाएगा, लेकिन इस बार भारत के करोड़ों लोग न्यू ईयर पार्टी का स्वागत पार्टी से नहीं प्रार्थना से करेंगे, डिस्को नहीं प्रभु के दर्शन से करेंगे, डीजे बजाकर नहीं शंख और घंटियां बजाकर करेंगे। भगवान का आशीर्वाद लेकर नए साल का शुभारंभ किया जाएगा, जिसके लिए देश भर के मंदिरों में आस्था का कैसे जन सैलाब उमड़ा हुआ है, इसे पर देखिए आज का जनहित स्पेशल। जब नया साल दस्तक दे रहा है, तब देश भर के पवित्र धामों में आस्था की दिव्य लहर आई हुई है। ठंड की सर्द हवाएं, घना कोहरा करोड़ों भक्तों के मन में जल रही आस्था की दिव्य ज्योति के आगे बेअसर साबित हो रहे हैं। अयोध्या में रामलला से बाबा काशी में बाबा विश्वनाथ तक, माता वैष्णो देवी से लेकर महाकाल तक, हर जगह भक्ति और श्रद्धा का सैलाब आया हुआ है। ये भारतीय संस्कृति और सनातन आस्था का प्रतीक है, जिसमें लाखों करोड़ों श्रद्धालु नए साल की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से करना चाहते हैं। नए साल में जरूर आना और बिहार जी का दर्शन जरूर करना। रामलला के आशीर्वाद लेके नया साल सबका अच्छा जाए, यही सबका रामलला के चरणों में हमारी विश है। गोवा में बहुत कम हो गया अभी इन्फ्लक्स, सब यहीं पे आ रहे हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण की भक्ति में सराबोर श्रद्धालु। कटरा में माता वैष्णो देवी के जयकारे। काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में महाकुंभ सा माहौल। उज्जैन में श्रद्धालुओं के सागर में डूबा महाकाल लोक। आस्था की ये लहर दिखाती है कि अब की बार नए साल का स्वागत पार्टी से नहीं प्रभु दर्शन से करने की होड़ है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु आस्था से करेंगे नए साल का स्वागत। लंबी लंबी लाइनें, लाखों लाख भक्त और घंटों का इंतजार, लेकिन चेहरों पर थकान नहीं बल्कि दिव्य आनंद और नए साल की शुरुआत प्रभु के दर्शन के साथ करने की लालसा। देखिए किस तरीके से यहाँ पर भक्त नाचते और झूमते हुए आपको नजर आएंगे। ये जो भक्त हैं वो हिमाचल से आए हैं और यहाँ पर देखिए किस तरीके से वो हिमाचल नृत्य करते हुए आपको नजर आएंगे। भारी तादाद में महिलाएं भी शामिल हैं। दूसरी वर्षगांठ है प्रभु श्री राम की। पूरे देशवासी को बधाई और शुभकामनाएं। आप और प्रभु श्री राम हमारे आज यहाँ विराजमान हो चुके हैं। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ और नववर्ष की शुरुआत दोगुनी आस्था के साथ श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। ये भीड़ नहीं, आस्था का महासागर है। ठंड और कोहरे के बावजूद 5 लाख से ज्यादा दर्शनार्थी अयोध्या पहुंचे हैं, जो नए साल का शुभारंभ प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन होकर करना चाहते हैं। ये मेरे राम का रूप है, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, वो जान ले जो जान ले। जो राम को जानता है वो राम का हो जाता है। जय श्री राम। अवध की धूलि का ये कन कन कहता है राम 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 राम, जाके आजमाइए एक बार आकर तो देखिए अयोध्या में। अवध की धूलि का ये कन कन कहता है राम 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 राम, जाके आजमाइए। नदियाँ भी कल कल राम धुन में करे है, अंजुनी में सरयू का नीर तो उठाइए। काशी नगरी भी नए साल के स्वागत में भक्ति भाव से सराबोर हो चुकी है। गंगा घाटों पर महाकुंभ जैसी भीड़ जुटी है। शाम के गंगा आरती में पैर रखने की जगह नहीं है। नववर्ष को बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद के साथ सेलिब्रेट करने के लिए
10 लाख से ज्यादा लोग काशी पहुंच चुके हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हैं। कपा देने वाली सर्दी भी भक्तों का उत्साह ठंडा नहीं कर पा रही है। काशी के घाटों से लेकर गली चौराहों तक आस्था की लहरें उठ रही हैं। ये जो जनसमूह है गंगा घाट से शहर की तरफ जो आ रहा है, आप देखिए कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लोग ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और स्वाभाविक है कि लोगों के मन में जो काशी के प्रति वो उत्साह है कि शहर से ही पूरे उमंग और ऊर्जा के साथ नए साल की शुरुआत करेंगे, तो उसी की एक वानगी जो है यहाँ पर देखी जा रही है। और देखिए विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाने वाले मार्ग पर भी लोगों का भारी जो जनसमूह है वो देखा जा रहा है। तो निश्चित ही बिहार से आए, काशी घूमने आए। हाँ, नए साल पर कैसा अनुभव रहा? बहुत मस्त लग रहा है यहाँ। है आनंद है, भीड़ है में आनंद। हाँ, भीड़ तो आपकी चौखंबा से पूरी लाइन एकदम अभी लगी हुई है। आस्था से करेंगे नए साल का स्वागत। अब तक नए साल की पूर्व संध्या पर भारत के ज्यादातर लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते थे। पार्टियां, क्लब्स, आतिशबाजी और नाइट आउट में बिलीव करते थे, लेकिन अब ये ट्रेंड बदल रहा है। अब करोड़ों लोग मंदिरों में भगवान के आशीर्वाद से नए साल की शुरुआत करना पसंद कर रहे हैं। नए साल को प्रभु के चरणों से शुरू करके सुख, समृद्धि, शांति की कामना कर रहे हैं। ये नए साल को सेलिब्रेट करने का न्यू नॉर्मल है, जिसमें देश के युवा भी नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए क्लब्स की बजाय अब मंदिरों को चुन रहे हैं। नए साल की पूर्व संध्या पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं है। सामान्य दिनों में रोजाना लगभग 1.5 लाख श्रद्धालु महाकाल के दर्शन को पहुंचते हैं, लेकिन नए साल की शुरुआत काल पर विजय प्राप्त करने वाले महाकाल के आशीर्वाद से करने के लिए 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग 5 जनवरी 2026 तक बंद करनी पड़ी है। प्रोटोकॉल और वीआईपी दर्शन की सुविधा भी 5 जनवरी तक बंद कर दी गई है, लेकिन पूरे देश से श्रद्धालु महाकाल पहुंच रहे हैं। साल के अंतिम दिन भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए देश भर के श्रद्धालु महाकाल के दरबार में आए हैं। देखिए आप, भगवान की एक झलक पाने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं और भगवान की एक झलक पाकर उनसे मन्नत मांग रहे हैं। 5 लाख के ऊपर की भीड़ है, लाखों श्रद्धालु आए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं साक्षात महाकाल के दरबार में व्यक्तिगत रूप से दर्शन कर रहा हूँ। ये देखिए आप, श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है। नए वर्ष की पूर्व संध्या पर माता वैष्णो देवी मार्ग से लेकर माता के दरबार तक जयकारे गूंज रहे हैं। वैष्णो देवी के दर्शन उसी को मिलते हैं जिन्हें माता का बुलावा आता है, और इन श्रद्धालुओं को तो माता ने नए साल पर अपना आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है। कटरा से भवन तक पैदल मार्च करते हजारों हजार यात्री कड़ाके की ठंड, बर्फीली हवाएं झेल रहे हैं, लेकिन जय माता दी के नारे के साथ माता रानी के दर्शन से नए साल का स्वागत करने की लालसा लिए हुए। ये आस्था का वो रूप है जो हर मुश्किल को आसान बना देता है। हम तो हमारे देश के लिए मांगेंगे, जो भी मांगेंगे माता रानी से यही हम आशीर्वाद चाहते हैं कि हमारे देश में शांति बनाए रखे। ऐसा सुना था, उससे तो बहुत 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना उससे ये स्वर्ग है। यहाँ आने की हर मन्नत पूरी होती है, हमने भी सुना है, तो हम भी यहाँ पे आए हैं। नए साल से पहले कटरा बेस कैंप से भवन तक रोजाना 20,000 से 26,000 श्रद्धालु आ रहे हैं और पूरे मार्ग पर जय माता दी के जयकारे गूंज रहे हैं। नए साल पर आस्था से लबरेज इस भीड़ को नियंत्रित करना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन प्रशासन पूरे तन मन से श्रद्धालुओं की सुख सुविधा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने में जुटा है। पिछले कुछ दिनों से यात्रा हमारी बढ़ी भी है और उसमें जो लोग हैं वो बाहर से लोग भी आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक इनकरेजिंग रिजल्ट है
और हम उम्मीद करते हैं कि काफ़ी श्रद्धालु जो है आगे वाले समय में आएंगे। अब मथुरा वृंदावन में उमड़ी आस्था भरी भीड़ देखिए, जो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर नए साल का स्वागत करने आई है। ये साल बहुत अच्छा गया, अगले साल के लिए हम लोग आशीर्वाद लेने आए हैं भगवान से। राधे राधे। मेरे को अच्छी नौकरी मिले, अच्छी पढ़ाई मिले, ये मांगूंगा। कल भी हम आए थे, हम दरबार से वापस गए, हमें बांके बिहारी ने दोबारा अपने पास बुलाया, लेकिन उस टाइम दरवाजे जब बंद हुए तो हमारे दिल के दरवाजे भी बंद हो गए। हमने बड़ी कोशिश की, हमारी बस जाने वाली थी, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आए। दोबारा उनको बोला कि आप मत जाना, हम जैसे मर्जी वहाँ पे पहले दर्शन करेंगे तभी यहाँ से जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में इतनी अपार भीड़ है कि संकरी गलियों में पैर रखने तक की जगह नहीं। बांके बिहारी के दर्शन में घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। अनुमान के मुताबिक मथुरा वृंदावन में 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, जो बांके बिहारी के दर्शन से नए साल का स्वागत करेंगे। जिस तरह से देश भर के धार्मिक स्थलों पर नए साल के स्वागत के लिए श्रद्धालुओं की इतनी भारी भीड़ उमड़ी है, तमाम बड़े बड़े मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर वीआईपी पास की सुविधा बंद कर दी गई है। काशी विश्वनाथ में वीआईपी और स्पर्श दर्शन बंद कर दिए गए हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर में भस्म आरती बुकिंग भी रोक दी गई है। वीआईपी दर्शन भी रोका गया है। वृंदावन मथुरा में भीड़ को 5 जनवरी तक के लिए आने से मना कर दिया गया है। वैष्णो देवी में RFID कार्ड से ही यात्रा की अनुमति है। 24 घंटे में यात्रा पूरी करना अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन फिर भी आस्था का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा। जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसी भाव के साथ श्रद्धालुओं की भीड़ अपने अपने आराध्य प्रभु की भक्ति में लीन होकर नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। नए साल की पूर्व संध्या पर आस्था से सराबोर ये तस्वीरें अद्भुत हैं, अकल्पनीय हैं। लेकिन इस बार मंदिरों में जो भारी रौनक है वो भारत की नई पीढ़ी की सोच को दर्शाता है, जो आस्था और एडवेंचर के बीच बैलेंस बनाकर चल रही है। शिरडी, तिरुपति, स्वर्ण मंदिर, खाटू श्याम धाम, हर पवित्र स्थल पर आस्था की लहर हमें याद दिलाती है कि भारत की आत्मा आस्था में बसती है। नए साल पर आस्था के ऐसे अद्भुत दर्शनों के पीछे मोदी सरकार की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मोदी खुद मंदिरों के पुनरुद्धार और धार्मिक पर्यटनों को बढ़ावा देने में आगे रहते हैं। फिर चाहे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो, जिसने लोगों के मन में प्रभु श्री राम की भक्ति को एक नई रोशनी दिखाई, या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का विकास हो, जिसने लाखों श्रद्धालुओं के लिए बाबा विश्वनाथ के दर्शन करना ज्यादा सुविधाजनक बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की संस्कृति को सॉफ्ट पावर के रूप में जिस तरह प्रोजेक्ट किया है, यही वजह है उससे मंदिरों की वैश्विक पहचान बढ़ी है। यही वजह है कि लोग अब अपनी सनातनी जड़ों से पहले से ज्यादा जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, जिसकी वानगी है नए साल पर देश भर के मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का जन सैलाब। नए साल के स्वागत में देश भर के मंदिरों में उमड़ा आस्था का महासैलाब यही बता रहा है कि भारत अब स्वैग, पार्टी और नाइट आउट से आगे बढ़ चुका है। करोड़ों लोग अब अपने आराध्य के चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना और भक्ति में लीन होकर नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। ये कोई अस्थायी ट्रेंड नहीं है, बल्कि सनातन मूल्यों की वापसी है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि नए साल की शुरुआत अगर प्रभु के आशीर्वाद से हो, संकल्प और शुद्ध मन से हो, तो पूरा वर्ष सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। आप सभी को नववर्ष की कोटि कोटि शुभकामनाएं। प्रभु का आशीर्वाद आप सभी के जीवन को आनंद और प्रकाश से भरता रहे।
और अब बात सुस्वागतम 2026। देश में जश्न की तस्वीरें आस्था के मंदिर से लेकर बर्फीले पहाड़ों के बीच देखने को मिल रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले नए साल का आगाज एक छोटे से आइलैंड किरिबाती से होता है, जो कि मध्य प्रशांत महासागर में पड़ता है। लेकिन सबसे खूबसूरत तस्वीरें जापान, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में देखने को मिली हैं। सिडनी में नए साल का वेलकम आतिशबाजी के साथ हुआ, तो ऑकलैंड में नए साल का स्वैग से किया गया स्वागत। और अब आज का जनहित मंत्र साहित्यकार उर्मिला सत्यभूषण की खास रचना से। साल का अंतिम चरण है अलविदा दो, द्वार पर नव वर्ष आया गुल बिछा दो। इसी के साथ जनहित में मेरे साथ आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।